इसको देखिए जी, आपने बिल्कुल ठीक देखा। पहला चित्र देख लो बोला, और अभी इसको पढ़ लीजिए। आपकी आत्मिक जड़ें खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में मजबूत कर देंगे। 10% मुझ जैसे लोग, और मैं खुद यहां से आपको कहता हूं कि आपकी आत्मिक जड़ें खरी शिक्षाओं के क्षेत्र में मजबूत कर देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ तब तक टिका है जब तक जड़ें मजबूत है। आंधी आए, तूफान आए, लहरें आए, पानी की बाढ़ आ जाए, वो पेड़ झुकता जरूर है, हिलता जरूर है, क्या कहते हैं, पत्तियां डालियां टूटती हैं, लेकिन पेड़ बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ना, वो मजबूती से रूटेड है। यीशु ने एक उदाहरण दिया था ना, रेत का घर, चट्टान का घर। रेत का घर क्यों गिर गया, टूट गया, बिखर गया? क्योंकि नींव मजबूत नहीं थी। चट्टान का घर पे भी आंधी तूफान लहरें सब आई, लेकिन वो नहीं गिरा। क्यों? बुनियाद मजबूत थी। आज मसीह जीवन या मसीहत किस पर डिपेंड है? जड़ों पर। किस पर निर्भर है? मजबूती पर। बाहर से कितना भी कुछ हो जाए, आप टस से मस नहीं होते। क्यों? बुनियाद मजबूत है। मैं यहां पर आपके बीच में क्या कर रहा हूं 5-6 दिन से, आपकी जो बुनियाद है ना, उसको मजबूत कर रहा हूं। और प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन। ये कैसा अंधापन है, उसमें से आपको बाहर निकाल रहा हूं, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज मजबूत कर रहा हूं, आपका आत्मिक जीवन को ठीक कर रहा हूं, और जिसके चलते आप जो हैं मजबूत हो रहे हैं। तो जिसके चलते ये जो स्लाइड है, आप लोग इसको और भी ठीक से देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको रखा है ताकि मैं आपको इसी के ऊपर आज समझा पाऊं। आशा करता हूं आप लोग तैयार हैं। मेरी जो हिंदी है आप समझ पा रहे हैं, आवाज आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट सुनाई दे रही है, और साथ ही साथ यहां पे जो कुछ बातें आती हैं उसको आप लोग देख पा रहे होंगे। तो फिर से कहता हूं, मेरा मकसद अब यहां से आपको मजबूत करना है। कल से जो टॉपिक्स आएंगे वो ऐसी टॉपिक होंगी जो आपकी जड़ों को मजबूत करेंगी। लेकिन आज या आज का डे, एपिसोड, जो भी आप कहना चाहो, मैं इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? आइए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ये ऊपर पढ़े। लिखा है, आपको गलत शिक्षाओं के प्रति सही ज्ञान की जड़ें मजबूत करनी होगी। आपको गलत शिक्षाओं के प्रति सही ज्ञान की जड़ें मजबूत करनी होगी। वो कौन कौन सी जड़ें, किस किस क्षेत्र में आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है, और वो कौन कौन लोग हैं या कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जो गलत हैं, आपकी नींव को हिला सकती है, आपको भटका सकती है, और आपकी विश्वास की नैया समंदर में डुबा सकती है, जिसको कहते हैं नाश का समंदर। ये सब जेहोवा विटनेसेस, मदर जेरूसलेम, ओनली जीसस ग्रुप, जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप्स एंड मेनी मोर कल्ट ग्रुप्स। यस, आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा, ठीक देखा। ये सब आपकी जो जड़ें हैं, अगर मजबूत नहीं है, आपके विश्वास के पेड़ को उखाड़ फेंकेगी। बट मैं नहीं देखना चाहता ऐसा। मैं चाहता हूं, और मेरा प्रभु चाहता है, आपका मसीह जीवन का पेड़, बुनियाद, जिसको आपको मजबूत करना है, और ऐसे कई टीचिंगों को आप झेल सको, उसका विरोध कर सको, उसका सामना कर सको, और उसके लिए आपको डटे रहना है। पेड़ खड़ा रहेगा तब जब जड़ें मजबूत होगी। तब आपके दिमाग में इस बात को डाल लीजिएगा, ठीक है ना? साथ ही साथ मैंने कल अपने चर्च में कहा था, चेंबूर में, आज मैं लाइव आप सभी को कहना चाहता हूं, जो 650 के आसपास अभी लाइव आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको सिर्फ मुझे देखते ही नहीं रहना है,
पास्टर डैनियल अच्छा बोलते हैं, पास्टर डैनियल राज टीचिंग अच्छा देते हैं, अरे वाह उनको देखेंगे। नहीं, अब आपको एक कदम आगे जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको खुद भी ऐसे मजबूत होना है और इन सभी को जवाब देना है। आपकी जो स्टडी है, अभ्यास ऐसा पक्का कर लीजिए, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, ऐसा पक्का कर लीजिए कि आप इन सभी को जवाब दे सको। खुद भी आओ फेसबुक पे, खुद भी आओ यूट्यूब पे और खुलकर प्रचार करो और बाकी परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। ठीक है, नाउ इसको पढ़िए। सही जड़ें मजबूत होंगी कैसे? सही जड़ें मजबूत होंगी कैसे? मैंने नहीं कहा जड़ें, मैंने कहा सही जड़ें। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। तो सही जड़ें मजबूत होंगी कैसे? सही सुनने से, सही बोलने से। वाह, तो इसका मतलब क्या है? आप जितना सुनोगे सही, उतना बोलोगे सही। जब सुनोगे सही तो आप मजबूत होगे, और जब आप मजबूत होकर बोलोगे दूसरे मजबूत होंगे। वाह, सी, सो सिंपल नहीं? वापस बोल दूं, आप अगर सही सुनोगे तो खुद को मजबूत करोगे, और जब खुद मजबूत होकर दूसरों के लिए बोलोगे उनको मजबूत करोगे। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो जीसस ने भी सिखाया, और यही तो पहले एक सदी के लोग करते थे। पौलुस ने क्या कहा तीमोथी को? दूसरा तीमोथी 2:2 2 तीमोथी चैप्टर 2 में उसने कहा कि जो बातें तूने मुझसे सुनी वो बातें उन्हें पहुंचा जो दूसरों को भी पहुंचा सके, लेकिन याद रखना वो फेथफुल हो, विश्वास योग्य। वाह वापस पढ़ रहा हूं। सही जड़ें मजबूत होंगी कैसे? सही सुनने से, सही बोलने से। गलत जड़ें मजबूत होंगी कैसे? गलत सुनने से, गलत बोलने से। तो इन सभी ने क्या सुना? गलत सुना। क्या किया? गलत फाउंडेशन मजबूत किया। जब गलत फाउंडेशन मजबूत हो गया तो क्या किया? बाहर जाकर गलत बोला, और जब बाहर जाकर गलत बोला तो जो सही थे वो भी बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी फाउंडेशन मजबूत नहीं थी। तो जिसके चलते ये लिखा है कि सही जड़ें मजबूत कैसे होंगी? सही सुनने से, सही बोलने से। गलत जड़ें मजबूत होंगी कैसे? वही कॉन्सेप्ट है, गलत सुनने से, गलत बोलने से। अब आप सोच के देखिए दोस्तों कि सारा खेल किसका है? गलत और सही का। दूसरा क्या है? सुनने से और बोलने से। अगर सही सुनोगे, आगे बोल दीजिए, सही बोलोगे। अगर सही गलत सुनोगे, आगे बोल दीजिए तो गलत बोलोगे। और जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति जो सुनता है, अगर उसने आपको नहीं जांचा, या तो गलत पेड़ बना बैठेगा या सही पेड़ बना बैठेगा। दोस्तों कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? आपके कमेंट्स में आप लिखते जाएं, बोलते जाएं, कहते जाएं, ठीक है ना? पास्टर डैनियल सही बोलना, सही सुनना के कॉन्सेप्ट को कहां से लाया? ये लीजिए, रख रहा हूं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 16, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19 लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, तो यीशु से आज्ञा सही सुनोगे, सही सीखोगे, सही सीखोगे, सही बोलोगे, सही सिखाओगे। तो लिखता है, इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसे ही जैसे सीखे वैसे ही, गलत सीखे वैसे ही, सही सीखे वैसे ही, अगर सिखाओगे वैसे ही लोगों को सिखाओगे, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटा। अब इसके अपोजिट में आ रहा है, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो महान के आगे कौन खड़ा हो जाएगा? छोटा। और छोटा के आगे कौन खड़ा हो जाएगा? महान। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं और आप सबको कहना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं, छोटा या महान? और यहां पे जो छोटा का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये नहीं है कि आपको स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी और आप छोटे बनकर जीते रहोगे। नहीं, बाइबल में छोटा, महान, पेड़, पानी, रोटी, सबका अलग अलग मतलब है, या जिसको कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है ना?
तो इस धोखे में नहीं रहना कि अरे ठीक है ना, छोटा बन के रहेंगे लेकिन स्वर्ग तो मिलेगा, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। या तो जिसके चलते मैं आपको फिर से बता दूं कि आप जब कुछ तोड़कर, गलत सीख कर उसी को सिखाओगे, जो कि सिखाओगे, क्योंकि आप खुद अंधे हो, दूसरे को भी वही रास्ते पे लेके चलोगे जिसको आप लेकर चल रहे हो। तो आपको सही सीखना है, सही सुनना है और सही बोलना है। और विशेष करके सेवकों से, विशेष करके पास्टरों से, विशेष करके बाइबल टीचरों से, आप कहीं पे जाके आए, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, अफ्रीका की, अमेरिका की, यूरोप की, चाइनीज़ की, कोरियंस की, आपने कहीं पे जाके कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली और आपको आपके ऊपर तेल डाल दिया, अभिषेक कर दिया गलत तरीके से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बाइबल के हिसाब से तो नहीं है वो, और आपको जो है ऐसा डिग्री बिग्री हाथ में दे दिया, फोटो निकाल लिया बड़े बड़े सेवकों के साथ में, और वहाँ से आपको कहा कि नाउ यू हैव बिकम पास्टर, यू हैव बिकम रेवरेंड, यू हैव बिकम अपोस्टल, बिशप, पता नहीं क्या क्या डिग्री बांट देते हैं, और आप भारत आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं और आप अपने चर्च में, शहर में कहते हैं कि मैं अपोस्तल हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं रेवरेंड हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं पास्टर हूँ, और फिर आपके पास जो भी कुछ लोग हैं आप वही सिखा देते हो जो वहाँ से सीख कर आते, लेकिन कभी टैली नहीं करा आपने, कभी बाइबल से मैच नहीं किया। या और कहते हैं ना कि गरम गरम भजिया खाओगे तो मुंह जलेगा। तो आपको स्टडी करना है, प्रॉपर स्टडी करना है। मैं फिर कहता हूं कि ये जो बंदा बैठा है आपके सामने, ये पूरी तरह से तैयारी के साथ आता है, पूरी स्टडी करके आता है। कोई भी टॉपिक दीजिए, मेरा प्रूफ क्या है तैयारी का, इस खास करके भारत की बात कर रहा हूं, भारत क्या, जहां हिंदी भाषा चलती है उन सभी की बात करता हूं, और बिल्कुल खुल के बात करूंगा। अभी वाला, आपने कभी किसी भी पास्टर को, किसी भी मैन ऑफ गॉड को, किसी भी टीचर प्रीचर को ये कहते सुना है, पूछो जो भी पूछना है, और वो भी खुले प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और यूट्यूब पे मैंने 2 या 3 बार प्रोग्राम चलाया है, पूछो जो भी पूछना है, ऐसी चैलेंज के साथ में, क्योंकि कौन क्या पूछेगा, कहां से पूछेगा, आप सोच के देखिए। लेकिन उसके बावजूद डंके की चोट पे ये प्रोग्राम चलाया मैंने, और ग्रैंड सक्सेस। आप लोग देख लीजिएगा मेरा लिस्ट उठाकर, प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये घमंड है? नहीं, घमंड में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं। सही सीखोगे, सही सुनोगे, सही सीखोगे, सही बोलोगे, सही सिखाओगे, क्योंकि वो सही सुनेंगे। तो सारा खेल आपका सुनने पर है, सारा खेल आपका बोलने पर है, और सारा खेल दूसरे के सुनने पर है और दूसरे के सीखने पर है। अब इसको पढ़िए, इन सभी की जड़ें मजबूत कैसे हुई? इन सभी की जड़ें, इनकी जड़ें मजबूत कैसे? देखिए, जब ये नहीं थे ना कुछ सालों पहले, इनके ग्रुप इक्का दुक्का थे, इसमें से एक का माथा खराब हुआ होगा, उसने बाइबल को ऐसे पढ़ा। तो जवा विटनेस का जो, हालांकि सभी गलत है, लेकिन इनका जो सबसे उठकर जो कहते हैं ना कि गलत शिक्षाओं का जो बाप लाइन है, सबसे पहला जिसको ठीक करना है, ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है ही नहीं। जवा विटनेस वाले वो कहते हैं कि ये स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत है। बताइए क्या करें? क्या सीखा? गलत। क्या सुना? गलत। जिसने सुना गलत, वो भी बन गया गलत सीखकर। मदर जेरूशलेम, माता मरियम, माफ करें, माता यरूशलेम, इनका क्या है? ये कहते हैं कि ऊपर एक मां रहती है। गलतियों 4:26 उठाकर इन्होंने चिपका दिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उत्पत्ति की किताब में आदम और हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 1:26 में, जैसा उसने खुद को देखा वैसे उसने बनाया। तो कहते हैं कि समानता में और लाइकनेस में, इमेज में, स्वरूप में बनाया परमेश्वर ने। तो ऊपर एक औरत है और एक आदमी है। परमेश्वर एक औरत है, परमेश्वर एक आदमी है। इनकी मूर्खता देखिए क्या चीज़ है, इनका ये गलती है। ओनली जीसस वाले क्या कहते हैं? ना पिता है ना पुत्र है, सिर्फ यीशु है। See this? और कहते हैं कि जो पिता था वही पुत्र बना, और जो पुत्र बना था 3.5 साल के बाद जब चले गए, वही पवित्र आत्मा बनकर आया। क्या कहें इनको, मूर्ख या महामूर्ख? आप ही बता दो। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि दोस्तों, इन सभी को जो है कैसे मजबूत हो गए? गलत सीख लिया,
गलत सिखा दिया। एक एक करके जुड़ते गए और बिगड़ते गए। जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप्स, ये नया ऐड किया है मैंने, जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप्स। जो बाइबल की टंग्स हैं उसको मैं मानता हूं, जो पतरस ने बोला उसको मैं मानता हूं, जो पौलुस ने बोला उसको मैं मानता हूं, जो दान पवित्र आत्मा का है उसको मैं मानता हूं। लेकिन ये कुछ ग्रुप वाले रबा रबा, शबा शबा, नीचे गिरना, लोटपोट होना, इसको टोटल शैतान की ओर से मानता हूं। टोटल, ना इफ ना बट, ओनली यस, टोटल शैतान की ओर से। ठीक है ना? तो इनका क्या कहना है कि जब तक पवित्र आत्मा ये जिब्रिश नहीं देगा, सबसे पहला कहते आपका उद्धार नहीं हुआ है। महामूर्ख लोग हैं ये लोग। दूसरा कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। तो इन सबको तो ओपन चैलेंज दे चुका हूं, 25 सवाल इन लोगों से पूछ चुका हूं। इनमें से कोई माई के लाल उस 25 सवालों का जवाब देते हुए वीडियो मेरे पास तो नहीं भेजा, लेकिन ऊपर से बकवास करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, अलाना है फलाना। इन लोगों से बच के रहो। और तीसरा है एंड मेनी मोर कल्ट ग्रुप्स, और भी बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स हैं। इन सब को अगर आपको बच के रहना है, रूटेड होने से, जड़ें अगर मजबूत हो गई, खत्म, वक्त से पहले उखाड़ दो। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उसको मैं उखाड़ दूंगा। जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया उसको उखाड़ दूंगा। तो जो चीज अभी मजबूत नहीं है ना, उसको उखाड़ दो, क्योंकि वो गलत है। ठीक है ना? गलत कैसे हुई? गलत सुना और गलत बोला। तो ये सब मिनिस्ट्री गलत कैसे हो गई? गलत सुना, गलत बोला। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि आपको एक तगड़ा एग्जाम्पल दूं। सबसे पहला ये चित्र देख लो, और उसके बाद में व्यवस्था विवरण उसका 27 का 1 से 3 आपके बीच में रखूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मूसा जब 6 लाख लोगों को लेकर बाहर निकल चुका, तो परमेश्वर 6 लाख लोगों के पुरुषों की चाल देख रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, अगर पुरुष सही चाल चल रहा है तो उसकी जिससे शादी हुई है पत्नी, वो उसके पीछे चलेगी। अगर पत्नी ठीक से चल रही है पति को देखकर, तो उसके बच्चे मां को देखकर ठीक से चलेंगे। क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं थी, उन दिनों में किसी प्रकार का यूट्यूब और फेसबुक के प्रोग्राम नहीं आता था। 6 लाख लोग मूसा को देखते थे, मूसा की बातें सुनते थे, मूसा के पीछे चलते थे। लेकिन औरतें किसको देखकर चलती थी? अपने अपने पतियों को। बच्चे किसको देखकर चलते थे? अपने अपने माँ बाप को। तो परमेश्वर ने कहा कि एक काम करते हैं, एक तुम लोग क्या करो, पत्थरें चुन लो और पत्थर पर चूना पोतो। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि फिर परमेश्वर के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना। कैसे मानना बताते हैं। और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब लिखा है बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना। बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना, ध्यान से सुनिएगा, खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, व्हाइट पेंट कर देना, चूना पोतना। वचन 3, और बाहर होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। कुछ वचन नहीं, सारे वचन। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। जब मूसा नहीं होगा परमेश्वर के हिसाब से, जब यहोशू नहीं होगा परमेश्वर के हिसाब से, जब हारून नहीं होगा परमेश्वर के हिसाब से, तो पुरुष को देख रहा है उसकी पत्नी, पत्नी को देख रहे हैं उसके बच्चे, यानी कि बच्चे देख रहे हैं माँ बाप को, पत्नी देख रही है पति को, और पति किसको देखेगा? पत्थरों को। तो वचन पढ़ेगा 10 आज्ञाएं आपको पता होगी, एक्सोडस चैप्टर 21 वर्ड्स। मूर्ति पूजा करना गलत है, तो पति पढ़ेगा, पत्नी को बताएगा, पत्नी पढ़ेगी, बच्चों को बताएगी। सबात उन दिनों के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं, फॉलो करना है। पति पढ़ेगा, पत्नी को बताएगी, पत्नी पढ़ेगी, सुनेगी, बच्चों को बताएगी। यू अंडरस्टैंड? ये बताया था परमेश्वर ने। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों के पास में उन दिनों में व्यवस्था को पढ़ना होता था।
मूसा के द्वारा दी गई बातों को पढ़ना होता था और जिसके चलते पढ़ पढ़कर इनको अभ्यास करना होता था और साथ ही अपने बच्चों को, पत्नियों को, अपने लोगों को सिखाना होता। तो ऐसे करना होता था और ये आज्ञा दी थी परमेश्वर ने यर्दन के पार। तो जिसके चलते ये हुआ। सबसे बड़ा सवाल अब आपके बीच में रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या शैतान आपको डेल्यूट्यूट कर सकता है या डेल्यूट्यूट कर सकता है? इसका अर्थ क्या है पास्टर डैनियल? अपने शब्द आपके द्वारा बुलवा सकता है, डेल्यूट्यूट कर सकता है। जी, कर सकता है। क्या अपने शब्द आपके मुंह में डाल सकता है? डाल सकता है। क्या शैतान अपने शब्द आपसे बुलवा सकता है? बुलवा सकता है। तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं, मत्ती 16:22। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। कब? मैं आपको बताता हूं कब। आपको याद है यीशु ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस ने कहा कि आप तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु ने कहा कि ये बात तेरे दिमाग ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने तुझसे बुलवाया। याद आ गया? जैसी बात करते करते यीशु आगे गए तो यीशु ने कहा कि अब से मनुष्य का पुत्र को क्रूस पे चढ़ना होगा, दुख उठाना होगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसे बोल ही रहे थे कि पतरस आता है जोर से, जल्दबाजी से, और यीशु को पकड़कर ऐसे कहता है, खबरदार, आप नहीं करोगे, क्रूस पे नहीं मरोगे। ये किसके शब्द थे? आप जानकर शौक हो जाओगे। पतरस यीशु को क्रूस पे मरने से रोक रहा है। अगर यीशु क्रूस पे मरा, मानव जाति के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, जैन, जितने भी कौम के लोग हैं, सबके लिए यीशु क्रूस पे मरेगा और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। यह बात पक्की है, 1,00,000% पक्की है। तो लूसीफर ने पतरस के मुंह में यह शब्द डाला, इसको रोको। और तुम रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके ठीक पहले वचन 18 से यीशु कहता है, पतरस मैं तुझे अधलोक प्रबल ना हो ऐसी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा और वहां के चाबी तुझे दूंगा, कुंजियां। तो लूसीफर ने कहा इसके थ्रू ऐसी टीचिंग फैलाऊंगा, इसके थ्रू यीशु को रुकवाऊंगा। तो लूसीफर ने अपने शब्द उसके मुंह में डाले। तो जिसके चलते ऊपर लिखा कि क्या शैतान आपको डेल्यूट्यूट कर सकता है? डेल्यूटेड, या ये राइट वर्ड है, डेल्यूटेड कर सकता है या कर सकता है। कैसे साबित होता है? आइए पढ़ते हैं। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो। ऐसा क्यों? और पतरस को शैतान क्यों कहा? आइए पढ़ते हैं। कनेक्शन दे रहा हूं जबरदस्त। लिखा है क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इसका मतलब क्या है कि तेरे मुंह में जो बातें अभी आई है ना, वो मेरी तो नहीं है। तेरे मुंह में जो बातें आई हैं वो परमेश्वर पिता की नहीं है। उसने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो। किसको कहा? उस शब्द को कहा। किसको कहा? उस एक्ट को कहा। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है? यीशु को पता चल चुका था कि पतरस के मुंह में शैतान अपना शब्द डाल चुका है। डेल्यूटेड। क्या शैतान आपको डेल्यूटेड कर सकता है? कर सकता है। एक और प्रूफ देता हूं। उत्पत्ति 3:6 लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। अब इसको आप लोग पहले से जानते हैं, पढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग सब जो हैं इससे वाकिफ हैं। इज दैट राइट? या आप लोग इससे वाकिफ हैं? जी, जितने फेसबुक पे हैं 800 के आसपास, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें और वॉच पार्टी करें, दूसरों को भी बताएं। आपको पता है इस औरत ने, जिसका नाम है हवा,
ये औरत ने पहले क्या सुना? गलत सुना। इसकी बुनियाद पहले से हिली हुई थी, इसकी टोटल बुनियाद हिली हुई थी, ये मजबूत नहीं थी, उसको रूटेड होना था। इसी का फायदा लूसीफर ने उठाया। उसने कहा ये फल देख कितना अच्छा है, खा सकती है, जैसे तैसे करके इसने कन्विंस किया। लिखा है कि सो जब स्त्री ने देखा, इसका मतलब क्या है कि कुछ वक्त बीता, जब वो कन्विंस हो गई उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। आपको पता है नीचे क्या हुआ? देख लीजिए, लिखा है कि और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ समझाऊं। खाने से कैंसिल, खिलाने से लेकर हव्वा को खाने तक हव्वा का, और हव्वा का आदम को खिलाने तक, इन सब के बीच में गैप्स हैं, टाइम का गैप्स है, वक्त का समय का गैप्स है, या क्या कहते हैं, दूरियां हैं। लूसीफर ने पहले हव्वा को बनाया, बहकाया, फंसाया, जो भी आप बोलेंगे, ठीक है ना। और जब हव्वा ने फल को देखा ना, जब वो बहका रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तो दूसरी तरफ हव्वा वचन को भूल रही थी, वचन फीका पड़ रहा था, लूसीफर की बातें हैवी हो रही थी, मजबूत हो रही थी, नहीं तो ये कभी नहीं बहकती। आप देख लो, बहकी है वो। जब वो बहक गई, कन्वेंस हो गई, उसकी गलत शिक्षाएं रूटेड हो गई, ओके। और जब रूटेड हो गई तो उसने कहा कि ओके, अब मैं दूसरों को फंसाऊंगी। यही तो लूसीफर करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब वो आती है अपने पति के पास, यानी कि आदम के पास। वो कहती है कि हम वो फल खाएंगे जिसके लिए मना किया है। मेरा पक्का है, मेरा पक्का क्या कहते हैं ना, अज्यूम है या अजम्पशन है कि आदम ने बात की होगी, उसको पूछा होगा। लेकिन जैसे लूसीफर की बातें हव्वा के ऊपर हावी हो गई और वचन फीका पड़ गया या आज्ञा फीकी पड़ गई, वैसे ही औरत की बात सुन सुन के आदम भी परमेश्वर की आज्ञा को फीका कर गया और लूसीफर की टीचिंग हैवी हो गई। अब आप समझ रहे हो कि लूसीफर कैसे अपने शब्द डालता है, डाइल्यूटेड, यू अंडरस्टैंड। वो अपने शब्द डालता है, आपके मुंह में वो अपना शब्द डालता है। अब जरा एक कनेक्शन देता हूं, आपको मजा आएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले ये एग्जांपल देता हूं। निर्गमन उसका 32 का 1, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हम नहीं जानते, हम नहीं जानते वो कहां गया। वाह, सी। तो इसका मतलब है कि हारून के कानों में ये शब्द डाला ना। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ो। आदम को किसने बिगाड़ा? शैतान के शब्द ने। आदम को किसने बिगाड़ा? शैतान के शब्द ने। शैतान ने अपने शब्द डाले हवा में, हवा ने उसी शब्द को डाला आदम में, इसलिए यीशु शब्द बना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हारून के कानों में शैतान ने भी शब्द डाला। सोच के देखिए आप, सोच के देखिए आप, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का याजक है, उसके कानों में शैतान ने शब्द डाला। कहां रख रहा हूं? यहां। हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तो आदम को किसने बिगाड़ा? शैतान के शब्द ने। शैतान ने अपने शब्द डाले हवा में और हवा ने उसी शब्द को डाला आदम में, इसलिए यीशु शब्द बना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो हारून के कानों में शब्द किसने डाला? शैतान ने। किसके थ्रू? 6 लाख लोगों के थ्रू। तब मूसा निर्गमन 32 का 21 में पूछता है, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया? आप नहीं समझे? परमेश्वर ने सांप को पूछा, ये क्या किया?
हवा को पूछा ये क्या, आदम को पूछा ये क्या किया, हवा ने हवा को पूछा ये क्या किया, सांप ने। अब आप सोच के देखिए, आदम को पाप में क्यों डाला, हवा को पूछा। हवा कहता है मुझे नहीं पता, इसने कहा मैंने खाया। अब आप सोच के देखिए, हारून को कौन फंसा गया, 6 लाख लोग। शब्द किसके थे, शैतान के। तब मूसा कहता है कि इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था कि तूने इनको पाप में डाल दिया। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। तू चाहता तो इनको रोक सकता था। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं हारून, अगर तू चाहता इनको रोक सकता था, लेकिन तेरी गलती कहां पर हो गई, वापस पीछे जा रहा हूं, तेरी गलती कहां पर हो गई, तेरी गलती यहां पर हो गई। जब तूने सुना, हमको नहीं पता मूसा कहां गया, ऊपर से पढ़ते हैं, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे अब हमारे लिए देवता बना। तू रोक सकता था, देवता कैसे बनाए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि वह पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र के से निकाल ले आया था, हम नहीं जानते उसके साथ क्या हो। हारून, तूने परमेश्वर की आज्ञा को वीक बना दिया, कमजोर बना दिया। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप बहकते कब हैं, जब सही टीचिंग फीकी पड़ जाती है। आप बिगड़ते कब हैं, जब खरी शिक्षा फीकी पड़ जाती है। आप नहीं बिगड़ते हो जब खरी शिक्षा मजबूत हो जाती है। मैं सबको कहना चाहता हूं, अन्य भाषा वाले, जिब्रिश वाले, ये जब आपके पास आए, आपकी खरी शिक्षा को इतनी मजबूत करो आप उनको टक्कर दे सको। जवा विटनेस वाले आपके घर पर आए, मदर जेरूशलेम वाले आपके घर पर आए, ओनली जीसस वाले, कल्ट वाले, तो आपकी खरी शिक्षा की टीचिंग को इतना मजबूत करो कि आप इनको भगा सको। अगर ऐसा नहीं किया तो गलत शिक्षाओं की जड़ें मजबूत हो जाएगी। आपने कभी सोचा कि यीशु ने खुद को शब्द क्यों कहा, यीशु ने खुद को वचन क्यों कहा, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि आदि में वचन था। आप सोच के देखिए, क्योंकि यीशु को भी पता था कि अगर आदम को बिगाड़ा है तो उस शब्द ने, वचन ने, गलत शब्द ने, तो मुझे बनकर आना होगा सही शब्द। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए प्रभु के लिए। तो जिसके चलते मूसा कहता है ये क्या कर दिया, और क्या रखा उनके सामने, 10 आज्ञा जो वचन थे वही रखा उनके सामने। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्यों रख रहा हूं, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जरा चित्र को देख लीजिएगा ठीक से, कि लूसीफर शैतान युक्तियां बनाता है और पौलुस को पता था। इसका मतलब क्या है, पौलुस को भी इसने यूज किया था। दमिश्क में जाओ, लेटर साइन कराओ, कलीसिया को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। किसको, जब ये शाऊल था, ये जब दर्शन मिला यीशु का तो आंखें खुल गई, सत्य को जाना। तब इसने बोला ओ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई तो मुझे लीड कर रहा है, कोई तो अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहा है और जिसके चलते मैं बहक रहा हूं। तब इसको पता चल गया था कि शैतान के दाव या युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। मैं खुद भी अनजान नहीं हूं। जब वो फुसफुस करता है ना आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, मैं पकड़ लेता हूं ये गलत आवाज है। आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो कि यह आवाज शैतान की है, किसके द्वारा बोलेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि आदम को किसके द्वारा फंसाया, उसके खुद के करीबी के द्वारा, उसकी खुद की पत्नी के द्वारा। हारून को किसने बहकाया, या हारून ने इजरायलियों के लिए किसने किसको बहकाया, ग्रेट प्रॉफिट उस वक्त का, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि ये तेरा नबी है, हारून, उसके द्वारा बहकाया। सोच के देखिए आप। और फिर यीशु क्या कहते हैं मत्ती 24:24 में, चुने हुए तक बरमाए जाएंगे। और जब चुने हुए बरमाए गए तो फिर आपको बरमाएगा कौन, वही चुना हुआ, जिसको आप लोग कहते हैं ना। बीच में मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं उनको काउंसलिंग कर रहा था अन्य भाषा के ऊपर, जिब्रिश खास करके, टॉपिक तो जिब्रिश ही रहता है हमेशा उन लोगों का। कहते हैं कि आप लोग जिब्रिश नहीं बोलते, मतलब टंग्स में नहीं बात करते हो। वेरी गुड। तो हमारे जो लीडर है उसने कहा कि वो क्यों हम बोले, तो बोलते हैं कि गलत कैसे हो सकते, इतने बड़े बड़े सेवक लोग बोलते हैं, बड़े बड़े सेवक, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, वो गलत कैसे हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है फिर ये गलत कैसे हो गया, ये आदमी गलत कैसे हो गया। यू अंडरस्टैंड, शैतान किसी को नहीं छोड़ता साहब। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है
वो अपनी युक्तियों में आपको फंसा देगा। वाह, अब इसको देखिए, शैतान अपने शब्द डालता है। शैतान अपने शब्द डालता है आपके जबान पर, आपके मुंह में, आपके जहन में। प्रूफ क्या है पास्टर डैनियल? ये देखिए, प्रेरितों की किताब 5:3, एक्ट चैप्टर 5:3। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, क्या कहा? देखो, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? बात क्यों डाली? वाह, सी, मैं बाइबल के बाद शिक्षा दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं। सबका कनेक्शन कहां से? वचन से, और वो भी राइट कॉन्टेक्स्ट में है। शैतान अपने शब्द डालता है, जैसा यीशु अपने शब्द डालता है। जैसे यीशु अपने शब्द डालता है, तो शैतान भी अपने शब्द डालता है। और यीशु ने यही तो प्रार्थना की। यूहन्ना 17 अध्याय के वचन 8, 9, 10 आगे से कहता है कि मैंने तेरा वचन इन्हें सौंप दिया है। लूसीफर कहता है कि मैंने अपना वचन इनको सौंप दिया है। यीशु के वचन फैलेंगे सत्य के लिए, लूसीफर के वचन फैलेंगे झूठ के लिए। रखूंगा आगे। तो शैतान अपने शब्द डालता है। प्रूफ क्या है? ये तो हननिया सफीरा को झूठ किसने बुलवाया? शैतान ने। वो बहक कैसे गए? लूसीफर के शब्द से। आज जितने लोग बहक रहे हैं, कैसे बहक रहे हैं? इसी लूसीफर के शब्द से। बताइए, फिर प्रोग्राम का नाम क्या रखे? यही तो रखे ना, ये कैसा अंधापन है। सी, वाह। प्रकाशित वाक्य 5:13-5 आपने कभी पढ़ा? आज पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। ओह सॉरी, लिखा है कि बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। किसको? एंटी क्राइस्ट को। कौन सा बोल? बड़े बोल। ये बड़े बोल क्या है साहब? ऐसा लिखना चाहिए ना, बोल बोलने के लिए नहीं, लिखा है बड़े बोल बोलने के लिए, ग्रेट वर्ड्स। ऐसा क्यों? बड़े बोल। आप नहीं समझे? अभी भी समझाता हूं। आपको पता है बाइबल मिस्ट्रीज में बहुत बात करती है, रहस्य में। सनातन सुसमाचार रहस्य था, बेटे के द्वारा प्रकट किया। कलीसिया और दुल्हा माफ करे, यानी कि यीशु, आपस में एक रहस्य है। ऐसे बहुत सारे रहस्य की बात करती है। वैसे ही बड़े बोल लूसीफर के पास में अंत के दिनों में भी, जो कि शुरू हो गया अभी, ऐसे बहुत सारे बोल हैं और व्यक्ति उसमें फंसते जा रहा है। व्यक्ति उसमें फंसते जा रहा है। ध्यान से सुनना। आज किसी ने महाराष्ट्र एमएमपी व्हाट्सएप ग्रुप में एक रैली निकल रही है, मोर्चा, मसीहों को सताया जा रहा है, उसके विरोध में मोर्चा। मैंने उसको देखा और हमारी टीम से कहा इसको हटवा दो, और उन्होंने हटा दिया। ठीक है ना? अब आप में से कुछ लोग अगर उस पोस्ट को देखे होंगे या कहीं पे भी चल रहा होगा, तो आपका राय होगा मेरे लिए, मेरे को पूछते होंगे कि आप क्या कहते हैं मोर्चा के बारे में, मतलब मसीहों को सताया जा रहा है। मेरा पहला सवाल ऐसे लोगों से, उन लोगों से जो मोर्चा के लीडर बनकर बैठे के घूमने वाले हैं या करने वाले, और जो वो लोग मोर्चा में जाने वाले हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, जब सब कुछ ठीक था आप सुस्त क्यों थे? जब सुसमाचार का दरवाजा खुला था तो आप सुस्त क्यों थे? आपके चर्च को क्यों नहीं सिखाया सुसमाचार सुनाओ? यही तो यीशु बार बार कह रहे हैं यूहन्ना का 4:35 से आगे, आंखें उठाकर देखो, फसल तो कब की पकी है लेकिन मजदूर नहीं है। गलतियों 6:9 कहता है, अगर हम ठीक समय पे कटनी काटे, यदि ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। तो ढीले तुम पड़ गए, और जब सब कुछ बिगड़ रहा है तो शारीरिक में आ गए, बगावत करोगे, सरकार के खिलाफ में नारे लगाओगे, किसी नेता को मुर्दाबाद कहोगे। मतलब क्या है ये? अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। यू अंडरस्टैंड? तो आत्मिकता पे चलो, शरीर में नहीं, फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल। आगे आप लोग समझदार है। तो बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। अब इसको देखिए, ये आता है झूठा प्रॉफिट, जिसको कहते हैं फॉल्स प्रॉफिट। मालूम है ना? हाँ। प्रकाशित वाक्य 13:11 कहता है कि फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे। अब जरा शब्द को ध्यान दो, वह अजगर की नाई बोलता था, बोलता था।
ऊपर क्या लिखा है? बड़े बोल बोलेगा। नीचे क्या लिखा है? अजगर की नाई बोलेगा। तो सारा खेल बिगड़ा कहाँ? जब मैडम को पता चला, पीछे माफी चाहता हूँ बहुत पीछे जा रहा हूँ, जब मैडम को पता चला कि फल अच्छा है, जब उसने देखा तो उसके मुंह में डाला किसने ये शब्द? बोलो आदम को बोलो खाए, आदम को बोलो खाए। तो पति ने खाया। यहाँ पे क्या चला? बोलो अरुण को जाके बोलो। तो 6 लाख लोगों ने जाके बोला। तो हव्वा को किसने बिगाड़ा? आदम को किसने बिगाड़ा? शैतान ने। आप देखो शब्द किसने डाला? शैतान ने। इसलिए यीशु क्या बनकर आया? शब्द बनकर आया। तो इसके मुंह में शब्द डाला किसने था? शैतान ने। आजकल बहुत सारे शब्द बड़े बड़े सेवकों के जबान पे डाला जा रहा है, और जिसके चलते मैंने ये रखा था कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। माफ़ी चाहते हैं, इसको हटा देते हैं कि बीच में आ गया ओके ठीक है। डाला, हम उसकी युक्तियों से अनजाने। क्यों? क्योंकि शैतान अपने शब्द डालता है। प्रूफ क्या है? शैतान ने अपने शब्द हनन्याह के ज़बान पे डाला। उसी वक्त उसकी मौत हो गई। उसी वक्त पति पत्नी दोनों एक साथ गए। और आगे लिखा कि चर्च में डर आ गया, और जिसके चलते मैंने ये रखा। ओके, अब आते हैं आखिरी में। इन दोनों में बड़ा अंतर, यीशु में और शैतान में बड़ा अंतर। वाह, ये अंतर देखना चाहते हैं? ये बड़ा अंतर क्या है? आइए देखते हैं। सत्य का पिता, झूठ का पिता। यीशु कौन है? सत्य का पिता। ये कौन है? झूठ का पिता। प्रूफ क्या है? लीजिए, यूहन्ना 8:32, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां कहां लिखा है? यूहन्ना 8 का उसी चैप्टर में 44 में। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जो झूठ बोलता है अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता। तो यीशु कौन है? सत्य। लूसीफर कौन है? झूठ। यीशु क्या डालता है? सत्य। शैतान क्या डालता है? झूठ। माय गुडनेस। तो फाउंडेशन आपकी क्यों हिल रही है? क्योंकि ये डाल रहा है शब्द। और आपका जो परखने की जो बात है, पिछले हफ्ते कहा था ना, परखने का दान बहुत जरूरी है, या अब आपको पता चल गया होगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप सभी को ये 2 डिफरेंसेस करना आना चाहिए। ये इन दोनों में अंतर क्या है? ये अंतर है, एक है सत्य के शब्द को डालता है आपकी जबान पे, और एक है झूठ की शब्द को डालता है। और वो डालता है, और वो सबसे पहला शुरुआत करता है बड़े बड़े सेवकों से। बड़े बड़े सेवकों से शुरू करता है, या बड़े बड़े सेवकों से शुरू करता है। कैसा लग रहा है अभी तक? नाउ मैं चाहता हूं कि आप ये समझ गए हैं। अब इसको पढ़िएगा, लूका 8:18। और ये चित्र तो आप जानते ही होंगे। लूका 8:18 कहता है कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ओ चौकस क्यों? चौकस क्यों? जितने मसीह मंथन के लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आपको बात समझ में आ रही है? कैसे सीखना है और कैसे सिखाना है? यीशु कहता है, डैनियल चौकस रहे, क्या सुनता है तू यूट्यूब पे? चौकस रहे, क्या सुनता है तू फेसबुक पे? आपको भी कहना चाहता हूं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज मुझे किसी का कॉल आया था दोपहर में, नाम नहीं लूँगा, कौन से शहर से आया था वो भी नहीं बताऊँगा। मैं किसी को बदनाम नहीं करता, मैं केवल उनकी जो हरकतें हैं ना उसको एक्सपोज करता हूँ, ठीक है ना। उसने कहा कि पास्टर डैनियल, हमारे चर्च में जो पहले वो जाते थे उसका लोकल पास्टर आया, मतलब उस चर्च का पास्टर आया, पति पत्नी आए, और कहने लगे अनाप शनाप ये वो सब कुछ है ना, अगर नहीं आओगे तो श्राप आएगा, ऐसी सारी कुछ कुछ बातें वो कह रहे थे उसको। वो व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर डैनियल, उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैंने उसकी कंफ्यूजन को दूर किया। बट मैं ये टॉपिक क्यों निकाला हूँ, इसको देख लो। तो क्या सुनते हो? चौकस रहो। किसको सुनते हो? चौकस रहो। मैंने उनसे भी कहा, अभी वो मुझे शायद देख भी रहे होंगे, मैंने उनसे कहा कि जो भी कुछ वो व्यक्ति बोलकर गया, क्या वचन से बोला? नहीं। क्या कोई भी वचन को कोट किया? नहीं। मैं जब बात कर रहा था, वचन के बाद वचन, वचन के बाद वचन, वचन के बाद वचन। वाह, क्या गजब की लाइन लिखी है यीशु ने। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। किस रीति से सुनते हो? क्योंकि शैतान अपने शब्द डालता है। मैं वापस रखना चाहता हूं, शैतान अपने शब्द डालता है। शैतान अपने शब्द डालता है।
पास्टर को लग रहा होता है कि वाह कुछ तो अभिषेक आ गया, मैं, जबकि ये डाल रहा होता है। कुछ लोग बोलते हैं देयर इज अनॉइंटिंग ओवर हियर, आई कैन फील द अनॉइंटिंग ओवर हियर। पागल, वो अनॉइंटिंग नहीं है बेटा, वो शैतान की हरकतें हैं। और तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नॉन बिब्लिकल है। मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो इन लोगों की कन्वेंशंस में जाते हैं, जो इन लोगों के प्रोग्राम्स में जाते हैं, और जाकर आप बैठते हैं ना, देखते हैं ना, तो उसको बारीकी से ऑब्जर्व करो, बारीकी से ना उसको पकड़ो, और उसकी जो भी स्टेटमेंट है ना वचन से टैली करो। प्रेरितों का 17:11 याद रखना चाहिए आपको। परखते थे पौलुस को, जब आप पौलुस को परखते तो ये लोग क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ हूँ। यू अंडरस्टैंड? डेल्यूटेड। डेल्यूटेड। शैतान अपने शब्द डालता है आपके ज़बान पे, तो जिसके चलते मैंने ये रखा था आपके बीच में, वापस रख देता हूँ और ये रख रहा हूँ अभी। गलतियों 5:7-8 तक में कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? तुमको किसने रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो, यीशु को ना मानो? किसने रोक दिया तुमको? तुम तो अच्छा खासा चल रहे थे। हाँ, अच्छा खासा इसलिए चल रहे थे क्योंकि ये आया नहीं था तब तक। और जैसे ही उसने देखा, ओके अब इसको पकड़ो, लूसीफर है ना, सबके ऊपर टारगेट रखा हुआ है, सबको पकड़ता है, तो वो बोलता है इसको पकड़ो। तो जिसके चलते कहता है कि भली बाती दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो कि सत्य को ना मानो? मानने वालों की ओर से नहीं, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने, या आगे का मैं समझता हूं कि निकल गया होगा। तो पौलुस कहता है कि तुमको किसी ने जो सिखाया है ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तुमको सत्य को लेकर चलना होगा। या कैसा लग रहा है? वाह! अब इसको देखिए साहब, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये 7 चर्चेस हैं साहब, प्रकाशित वाक्य 2 तीसरे अध्याय तक 7 कलीसियाओं में, 7 कलीसियाओं को पवित्र आत्मा और यीशु एक ही बात कहता है, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। अब बताइए ऐसा जोर क्यों? ये कानों पे इतना जोर क्यों? सोच के देखिए। इसलिए यीशु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो आप लोग? अभी जब मुझे सुनते हो ना, मुझे पक्का पता है कि आप लोग दूसरों को भी सुनते होंगे, बट मैं वार्न करता हूं, चौकस रहो। बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले भी बोलता हूं फिर बोल देता हूं। ऐसे किसी प्रीचर को, ऐसे किसी पास्टर को, ऐसे किसी रेवरेंड को, ऐसे किसी बिशप को, ऐसे किसी अपोस्तल को, ऐसे किसी इंटरनेशनल प्रीचर को, ऑनलाइन प्रीचर, फिजिकल, वर्चुअल, किसी को नहीं सुनना जो रबा रबा शबा शबा बोलता हो, यानी कि जिब्रिश बोलता हो। उसको पक्का नहीं सुनना। वो बिल्कुल लूसीफर के झांसे में है, वो लूसीफर के झांसे में, क्योंकि शैतान अपने शब्द डालता है। वाह, क्या डेंजरस चीज है दोस्त। आई विश कि ये लोग बच जाएं। मैं चाहता हूं कि ये लोग बच जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा रूटेड हो गए, मुश्किल से बचेंगे ये लोग, बाकी प्रभु काम करेगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते परमेश्वर कलीसिया को कहता है बचो बचो बचो, सुनो सुनो सुनो। क्या सुनते हो? देखो नाउ लास्ट में रोमियो 10:17, रोमन्स 10:17, मैं चाहता हूं इसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद एक और स्लाइड है, फिर खत्म हो जाएगा। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीहा के वचन से आता है। अगर मैं सिर्फ ये 2 लाइन काट दूं, अगर ऊपर का लाइन रखूं, सो विश्वास सुनने से आता है, तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है जिससे आपका विश्वास आ जाएगा। पत्थर के प्रति विश्वास करोगे आ जाएगा, लकड़ी के प्रति विश्वास करोगे आ जाओगे, सृष्टि के प्रति विश्वास रखोगे तो आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस बहुत सटीक बोलता है, कहता है कि ना, सबको सुनने से विश्वास नहीं आता है, वचन को सुनने से विश्वास आता है। तो कौन सा विश्वास लेकर चल रहे हैं? वचन का विश्वास या फिर सुना सुना विश्वास? माय गुडनेस, कैसा लग रहा है दोस्त? वचन जो यीशु के मुख से निकलता है, लूसीफर को यही तो कहा शैतान को यीशु ने, जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है उसी को खाकर जीवित रहेगा। तो आपका विश्वास कब बढ़ेगा? जब वचन को सुनोगे, और वो भी सही तरीके से, नहीं तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है दोस्त? या तो विश्वास बहुत जरूरी है, और वो आता है सिर्फ और सिर्फ वचन से। अब इसी का कनेक्शन देकर खत्म करने वाला हूं। यहूदा की किताब 1:3, ओके, जरा देखिएगा। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में यत्न परिश्रम से, अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था,
जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो यहूदा, माफ कर, हाँ, यहूदा याकूब का भाई, यहूदा याकूब बायोलॉजिकल यूसुफ और मरियम के बच्चे। आत्मिक तौर पर अगर देखे जाएं तो जब यीशु पैदा हुआ था उसके बाद में बच्चे हुए, तो यीशु के भी भाई बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहता है कि उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न करता था, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो कहता है कौन सा विश्वास? सैल्वेशन का विश्वास। ये वो विश्वास नहीं है जो चीजों के ऊपर विश्वास करे ना, ये डॉक्ट्रिनल फेथ है कि आपकी डॉक्ट्रिन ऐसी है, मेरा वो विश्वास है। तो ये कहता है, अब सुनो, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उद्धार एक ही बार सौंपा गया था। तो उस उद्धार को लेके जो डॉक्ट्रिन है ना, वो कहीं करप्ट ना हो जाए, क्योंकि वचन 4 मैंने नहीं रखा, आगे पढ़ लेना आप लोग। वचन 4 में लिखा है कि ये वही विश्वास पे अटैक करने आएंगे, डॉक्ट्रिन पे अटैक करने आएंगे, आपके यीशु के टीचिंग पे अटैक, बैप्टिज्म के टीचिंग पे अटैक, फेथ की टीचिंग पे अटैक, प्रेयर, फास्टिंग, जीसस, बाइबल और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उस पर अटैक करने आएंगे। तो जिसके लिए कहता है कि मैंने ये आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। यत्न क्यों? कोशिश क्यों? संघर्ष क्यों? क्योंकि विश्वास छिन सकता है, डॉक्ट्रिन बिगड़ सकती है, आपको आपकी जड़ों से गलत शिक्षाएं उखाड़कर, गलत बीज बोकर गलत जड़ें बना सकती है। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे और बोला भी है मुझे, बहुत अच्छा किया जो आपने ये प्रोग्राम लाया, ये कैसा अंधापन है। तो